विक्रमी संवत 2081 साके 1946 तदंतर्गते कार्तिक मासे अहोई अष्टमी तिथौ तारीख 24 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार को आप लोग अष्टमी अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत और विधि क्या है? ये व्रत जो है कार्तिक अष्टमी को मनाया जाता है और इस दिन बच्चों की माताएं जो हैं वो व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें और व्रत रखने वाली माता जो है वो कहानी सुने। कहानी इस प्रकार से है। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वो बहुत ही गुणवान एवं रूपवती थी, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्री हुए, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में स्वर्गलोक को सिधार गए। संतान के इस प्रकार मर जाने के कारण वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। वे दोनों यही सोचते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने सोचा सब धन दौलत को त्याग करके वन में चला जाना चाहिए। घर छोड़कर दोनों चले जाते हैं। चलते चलते दोनों बद्रिका आश्रम के समीप एक सीता कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय किया। अन्न जल त्याग के 7 दिन हो गए। अन्न जल जो है दोनों ने त्याग दिया था। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। ये दुख जो तुम्हें हुआ है तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हुआ है। हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना और इस प्रकार से के प्रभाव से अहोई नाम की देवी जो है प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम जो है राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वर मांग सकते हो। साहूकार देवी के दर्शन पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हे माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही यमलोक को सिधार गए हैं, अतः हे माँ उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी ज्योति अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सिरा रखें। इसके अलावा 1 साड़ी और 1 ब्लाउज
1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपने सासू जी के पास पांव लगकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले, सारी सिरा पूरी का बायना बांट देवे। और यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलो अहोई माता की जय।